श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नित्यानंद प्रभु उसी स्थान से होकर गुजरते हैं जिस स्थान पर जगाई मदाई रह रहे होते हैं। तो मदाई टूटे हुए घड़े का एक टुकड़ा लेकर नित्यानंद प्रभु के सिर पर प्रहार करते हैं। सिर पर प्रहार करने से नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहने लगती है और जगाई मदाई को रोकते हैं। तुम सन्यासी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें सन्यासी को मारकर क्या मिलेगा? और ये सारी घटना जब लोग देख रहे होते तो ये सब बात चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाई जाती। चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर अपने पार्षदों के साथ सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और सुदर्शन चक्र का आह्वान करते ही सुदर्शन चक्र उपस्थित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। तभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु को यह भी पता चलता है कि जगाई ने मदाई को रोका नित्यानंद प्रभु को मारने से। तो महाप्रभु प्रसन्न होकर जगाई को तो कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। मदाई बड़ा दुखी हो जाता है। मदाई कहता है हम दोनों भाई पाप में एक जैसे थे, तो हमें प्रेम भी तो कृष्ण के प्रति एक जैसा मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नित्यानंद प्रभु और मुझ में कोई अंतर नहीं है। नित्यानंद प्रभु को पीड़ा पहुंचाना मतलब मुझे पीड़ा पहुंचाने के समान है, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। तो मदाई चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं मुझे भी कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, मेरा जो अपराध है उसको क्षमा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपराध तभी क्षमा होगा जब तुम नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करोगे। तो मदाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगते हैं। विश्वम्बर बोले सुनो नित्यानंद राय, ये तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ है, अब इस पर कृपा करना उचित है। इसने तुम्हारे अंग से रक्त बहाया है, अब यह तुम्हारी शरण में आया हुआ है, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु मैं क्या कहूं, आप ही वे शक्ति हैं जो वृक्ष के माध्यम से भी कृपा करते हैं। यदि किसी जन्म में मेरी कोई सुकृति रही हो तो आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उस सबको मैंने मदाई को दे दिया है। इसने जो मेरा अपराध किया है उसमें इसको कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मदाई आपका है, आप निर्मायिक माया रहित भाव से उस पर कृपा कीजिए। विश्वम्बर बोले यदि सब कुछ क्षमा कर दिया है तो मदाई को अपनी गोद में भर लो ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार दोनों को बंधनों से छुटकारा मिल गया और इसके पश्चात दोनों प्रभुओं के चरणों का स्तवन करने लगे। प्रभु बोले तुम लोग अब और पाप मत करना। जगाई मदाई बोले और पाप अब कभी नहीं करेंगे। प्रभु बोले शून्य शून्य तोरा दुईजन, सत्य सत्य आमी तोरे करिला मोचन, कोटि कोटि जन्म यत अच्छे पाप तोरा, आरियति ना करिस सब दाय मोरा, तो दोहार मुखे मोई करीब आहार, तोर देह हई बेक मोर अवतार। प्रभु बोले तुम दोनों अच्छी तरह से सुन लो, सचमुच ही हमने तुम दोनों को मुक्त कर दिया है। यदि और पाप ना करो तो कोटि कोटि जन्मों से जितने भी पाप तुमने संचित किए हैं उन सब पापों का उत्तरदायित्व मेरा है। तुम दोनों के मुंह से मैं भोजन किया करूंगा, तुम्हारे शरीर में मेरा अवतार होगा। प्रभु की बात सुनकर जगाई मदाई आनंद से मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। मोह मुक्त हुए दोनों ब्राह्मणों को आनंद सागर में डूबे हुए देखकर विश्वम्बर ने यह आज्ञा प्रदान की। प्रभु ने कहा इन दोनों को उठाकर मेरे घर ले चलो, इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ वस्तु आज हम इन दोनों को देंगे, जगत में इन दोनों को उत्तम बनाएंगे। इन दोनों का स्पर्श हो जाने पर जो गंगा स्नान करते रहे हैं वे ही अब इन दोनों को गंगा के समान पवित्र मानेंगे।
नित्यानंद प्रभु की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती है। निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ नित्यानंद की इच्छा से ही हुआ है। सभी वैष्णवों ने जगाई मदाई को साथ में लेकर प्रभु के भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया। अब मदाई जब नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु को, ये तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ, इस पर कृपा करना उचित है। इसने तुम्हारे शरीर से रक्त बहाया है, अब ये तुम्हारी शरण में आया है, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं क्या कहूं, आप ही वह शक्ति हैं जो वृक्ष के माध्यम से भी कृपा करते हैं, और यदि किसी जन्म में मेरी कोई सुकृति रही हो तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए उस सबको मैं मधाई को दे दिया है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरी जो भी सुकृति है मैं मधाई को देता हूं। इसने जो मेरे प्रति अपराध किया है उसमें इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मधाई आपका है और आप ही उस पर कृपा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि सब कुछ क्षमा कर दिया है तो मधाई को अपनी गोद में भर लो, ताकि उसको भी तुम्हारी कृपा मिल जाए। तो मधाई को कृपा मिल गई। नित्यानंद प्रभु ने मधाई को क्षमा कर दिया। दोनों भाइयों को भौतिक बंधनों से छुटकारा मिल गया और दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों का वंदन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को बोला, अब आगे से पाप मत करना, और जगाई मधाई दोनों भाई ने कहा कि हम आगे से पाप नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को कहा, अच्छी तरह से सुन लो, हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों को मुक्त किया है। यदि पाप आगे से नहीं करोगे तो पूर्व जन्मों में करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो पाप तुमने संचित किए हैं उन पापों का उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और तुम दोनों के मुख से मैं भोजन किया करूंगा। चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर जगाई मधाई आनंद से मूर्छित हो गए, गिर पड़े, और दोनों ब्राह्मणों को आनंद सागर में डूबे हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इन दोनों भाइयों को उठाओ, अब हम इन दोनों भाइयों के साथ कीर्तन करेंगे। आज हम ऐसी दुर्लभ वस्तु जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होती वह इन दोनों भाइयों को देंगे, वह है कृष्ण प्रेम। इन दोनों का स्पर्श करने पर जो लोग गंगा स्नान करने जाते थे, अब इन दोनों का दर्शन करने पर उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। जो कुछ भी हुआ है नित्यानंद प्रभु की इच्छा से हुआ है। सभी भक्तों ने दोनों भाइयों जगाई मदाई को उठाया और चैतन्य महाप्रभु का जो भवन होता है उस भवन के आंतरिक कक्ष में उन दोनों भाइयों को ले जाया गया। प्रभु के साथ आप्त गणों भक्त जनों ने भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया और इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब किसी में यह शक्ति नहीं थी कि अंदर जाए। महाप्रभु विश्वम्बर आकर सबके सामने विराजमान हुए और नित्यानंद एवं गदाधर उनकी दो दिशाओं में शोभायमान हो गए। महापात्राज अद्वैत सामने बैठे और चारों ओर सभी वैष्णव समाज ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इनमें पुंडरीक विद्यानिधि, प्रभु हरिदास, गरुड़, रमाई, श्रीनिवास, गंगादास, वक्रेश्वर सब चैतन्य के सभी कार्यों को जानते थे। अनेक महांत भी चैतन्य को घेर कर जगाई मदाई दोनों रोम हर्ष, महा अश्रु और सारे शरीर में कंप के सहित लोटपोट हो रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु उन दोनों भाइयों को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, इसलिए उस आंतरिक कक्ष में दोनों भाइयों को ले जाकर उस कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब किसी की शक्ति नहीं थी कि उस दरवाजे को कोई खोल सके। महाप्रभु के सारे भक्त बैठे हैं और महाप्रभु के समक्ष जगाई मधाई, उनका रोम हर्षित हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारे शरीर में कंपन हो रहा है, वे लोटपोट हो रहे हैं। श्री चैतन्य देव की लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? वह कभी
दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बना देते हैं, तो कभी तपस्वी और सन्यासी को भी पाखंडी बना देते हैं। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अमृत खंड के तुल्य है। जो इनमें विश्वास करता है उसे कृष्ण मिल जाते हैं, और इनमें जिनको संदेह है उसका अधः पतन हो जाता है। जगाई मथाई दोनों जने स्तवन करने लगे। सबके साथ गौरांग सुंदर भी उसे सुन रहे थे। चैतन्य चंद्र प्रभु की आज्ञा से शुद्धा सरस्वती दोनों की जीवा पर अधिष्ठित हो गई थी। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ था। जिनका जैसा प्रकाश तत्व है वह इन दोनों ने देखा था, और फिर दोनों महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे, जिसे सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं उनको कौन समझ सकता है। इन दोनों दुष्टों को, दोनों पापियों को चैतन्य महाप्रभु ने महाभागवत बना दिया, और तपस्वी सन्यासी को वह कभी पाखंडी बना देते हैं, दुष्टों को वह महाभागवत बना देते हैं। इस प्रकार की सभी लीलाएं अमृत खंड के समान हैं। अब इन लीलाओं में जो विश्वास करता है उसको कृष्ण मिल जाते हैं, जो इन लीलाओं पर विश्वास नहीं करता उसका पतन हो जाता है। अब जगाई मथाई स्तुति कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्तुति को सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सरस्वती माता दोनों भाइयों की जीवा पर आकर अधिष्ठित हो गई हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ था। अब दोनों महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि स्तुति को जो भी सुनेगा उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। स्तुति कैसी है उस स्तुति को हम सुनेंगे। महाप्रभु श्री विश्वम्बर की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्बर को धारण करने वाले नित्यानंद की जय हो, जय हो, जय हो। निज नाम विनोद आचार्य की जय हो, जय हो। चैतन्य के सर्व कार्य स्वरूप नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। जगन्नाथ मिश्र के नंदन की जय हो, जय हो। चैतन्य शरण नित्यानंद की जय हो, जय हो। करुणा सिंधु स्वरूप शचिपुत्र की जय हो, जय हो। चैतन्य के बंधु नित्यानंद की जय हो, जय हो। राज पंडित दुहिता के प्राणेश्वर की जय हो। कृपामय कलेवर स्वरूप नित्यानंद की जय हो। आप जितने भी कर्म किया करते हैं प्रभु, उन सब कर्मों की जय हो, जय हो। वैष्णवाधि राजा राज नित्यानंद की जय हो। शंख चक्र गदा पद्म धर की जय हो, जय हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत वर की जय हो। अद्वैत जीवन गौर चंद्र की जय हो, जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो, जय हो। गदाधर के प्राण और मुरारी के ईश्वर की जय हो। हरदास वासुदेव के प्रियंकर की जय हो। विभिन्न अवतारों में आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया है वह सब बड़ा अद्भुत है, इसकी घोषणा सारा संसार कर रहा है। परंतु हम जैसे दो पातकियों का उद्धार देखकर आपकी पूर्व महिमा कम हो गई है। कारण अजामिल उद्धार का जो महत्व है वह हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ गया है। सच कहते हैं हम कोई स्तवन नहीं कर रहे हैं। मुक्ति का अधिकारी होना अजामिल के लिए उचित ही था, क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता तो तुरंत उसको मोक्ष पद मिल जाता है। वेद इस सच्चाई को कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण अजामिल ने किया था, इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के सत्य की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है। यदि आपने उद्धार नहीं किया होता तो वेद मिथ्या हो जाते। हम दोनों ने आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह का आचरण किया था, फिर भी आपने हम दोनों का उद्धार कर दिया है प्रभु। अब आप ही सोचकर देखिए कि आप में और हम में कितने कोटि प्रभेद वर्तमान है। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर चार महाजन उपस्थित हुए, यह अजामिल ने स्वयं देखा। हमने आपके शरीर में से रक्त बहाकर देखा कि आप अपने साथ सांगोपांग अस्त्र पारिषद सबको लेकर विराजमान है। इस सब महिमा को आपने गोपन करके रखा था। हे प्रभु, अब महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है।
अब वेद स्वयं महाबलवंत हो गया है। अब अनंत देव उच्च कंठों से, सहस्त्रों मुखों से आपकी महिमा का कीर्तन किया करेंगे। आपका गोपनीय गुणग्राम अब प्रकाशित हो गया है। प्रभु, निर्लक्ष्य उद्धार, अयोग्य जीव का उद्धार इसे कहते हैं। यदि आप ये कहें कि कंस आदि दैत्य गणों ने भी द्रोहाचरण करके अंत में मोक्ष प्राप्त किया था, परंतु आप स्वयं मन में विचार कीजिए, गुप्त भाव से वहां कितने सारे उद्देश्य मौजूद थे। उन राजाओं ने निरंतर आपको देखा था, क्षत्रिय धर्मानुसार उन सब ने आपके साथ युद्ध किया था, परंतु डर के मारे हृदय में निरंतर वे आपका ही चिंतन करते रहे थे। तथापि द्रोह पाप से उनको छुटकारा नहीं मिला और सभी राजा अपने वंश के साथ मारे गए। आपके दर्शन करके उन्होंने तो अपने जीवन का त्याग कर दिया, फिर किस महापुरुष का उनको स्पर्श प्राप्त हो पाया। जो भगवत जन हमारी छाया का स्पर्श होने के कारण गंगा में स्नान किया करते थे, वे अब हमें स्पर्श कर रहे हैं। हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी महिमा महान है, इसे किससे छिपा कर रखेंगे। उसे तो अब सभी अच्छी तरह से जान गए। महाभक्त गजराज ने आपका स्तवन किया और आपने उसे एकांत शरण देकर मुक्ति दिला दी। आसुरी पूजना की केवल दैविक उपमा नहीं है। अगबक आदि सभी असुरों के प्रति आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। वे सब अपने अपने शरीरों को त्याग कर दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं। बिना वेद इसे देखने की शक्ति किसमें है। इन दो पातकी शरीरों का आपने जिस प्रकार से उद्धार किया है, इसे सारे संसार ने साक्षात रूप से देखा है। आपने जितने भी पातकियों का उद्धार किया है, सभी में कुछ न कुछ कारण वर्तमान है, परंतु हम दोनों ब्रह्म दैत्य में कोई भी हेतु नहीं होने पर भी आप ही इसका कारण है। ऐसा कहते हुए जगाई मादाई क्रंदन करने लगे। चैतन्य गोसाई ने इस प्रकार की अपूर्वता अनोखी लीला का प्रकाशन किया। तो जगाई मादाई कह रहे हैं कि भाई, अजामिल का उद्धार होना निश्चित था क्योंकि उसने नारायण नाम लिया था, लेकिन हमारा उद्धार होना निश्चित नहीं था। हम तो कोई भगवान का नाम भी नहीं लिए, हम तो दैत्य हैं, असुर हैं। गजराज गजेंद्र का भी उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने भी एकांत में आपकी स्तुति की, आपका आश्रय लिया, उसकी भी मुक्ति निश्चित थी। अगासुर बकासुर को आपने मारा कृष्ण लीला में, उनको दिव्य गति प्रदान की। स्वाभाविक रूप से उनमें उनका स्पर्श, उनको आपका स्पर्श हुआ, तो इस कारण से उनको दिव्य गति प्राप्त हुई। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि वह समझी नहीं जा सकती। इसलिए आपने हम पर रहतु की कृपा की, हमारा उद्धार किया है। यही सबसे बड़ी बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब स्तुति करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु क्या वरदान देते हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।